सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मेरा नाम मनोज चौहान है और मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस एक और शेयर करना चाहता हूँ जो इस प्रकार से है। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मतलब कथा की बात है वो। मैं यूट्यूब पे एक प्रोग्राम देख रहा था, डॉक्टर राजेंद्र दास महाराज जी है और वो गोवर्धन में विराजमान है अपने आश्रम में। तो वो बता रहे कि भाई जब वो छोटे बच्चे थे तो उस टाइम के अंदर, मतलब युवा अवस्था में अपने वो गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए चले आश्रम से। तो वो लेट टाइम, मतलब वही 12-1 बजे की बात होगी। तो उनको भूख लगी तो उन्होंने कहा कि यार कोई खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं है, सब सुनसान है, क्योंकि बात भी काफ़ी पुरानी है ये। तो ऐसा सोच के वो कह रहे अब क्या करें, कहाँ मांगने जाए, किससे खाए, क्योंकि उस टाइम में इतनी भीड़ भी नहीं होती थी वहाँ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के अंदर। तो वो देखते हैं कि अचानक से कोई उनको आगे कोई व्यक्ति बैठे मिले हैं जो बहुत चमकदार, तेजस्वी जैसे कहते हैं, ऐसे कोई बाबा जी इनको मिले हैं। और वो उनको गरम गरम रोटी, घी लगी हुई और अपना वो गुड़ के साथ उनको दे दी कि तुम थके हुए लग रहे हो, भूख लग रही है। महाराज जी ने कहा हाँ लग रही है। तो कह रहे अच्छा रोटी खा लो, ये टिक्कड़ पा लो, ऐसे बोल कर उन्होंने दे दिया। अब कह रहे वो उस टाइम तो हमें भूख लगी हुई थी तो हम तुरंत अपना खा पी के और बैठ गए। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये लो पानी पी लो, पानी पिला दिया। तो कह रहे उसके बाद फिर वो, मतलब फिर हमने देखा तो अंदर ध्यान हो गए, मीन्स वो दिखे नहीं। हमने घूम के देखा, या जैसे हम नींद आ गई, वो कह रहे थे खाने के बाद नींद आ गई थी थोड़ा सा, तो हम 10-15 मिनट या आधे घंटा सो गए थे। लेकिन जब वो उठे तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा, बाद में दिमाग लगाया उन्होंने अपना, कह रहे रात का टाइम है और रोटी तो गरम गरम थी जैसे अभी बनी हो, तो इस गरम गरम रोटी वो कैसे हम मिल सकती है। तब उनको दिमाग में आया कि भाई हो ना हो ये राधा रानी की लीला थी, राधा रानी ने अपने आप ये इंतज़ाम करके हमें दिया और हमने ये प्रसाद पाया, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। ऐसा उनका एक्सपीरियंस था। तो वो सुन के मुझे बड़ा, मतलब अच्छा लगा, आश्चर्य भी हुआ। अच्छा ये तो हो गई महाराज जी की बात। अब मैं बताता हूँ आपको मेरा अपना एक्सपीरियंस, जो ऐसे है कि मैं परिक्रमा करने जा रहा था 2016 से गोवर्धन में। तो ये बात मेरे ख्याल से होगी 2017 की। तो हुआ क्या कि मेरे पैर में ना छाला, जिसे कहते हैं गांठ जैसे हो जाती है ना पैर के नीचे, जो ठीक ही नहीं होती है, वो हो गई तो बहुत दुखने लग गया मेरा पैर। तो मैंने सोचा यार मुझसे परिक्रमा तो होगी नहीं, तो मैं रिक्शे से परिक्रमा कर लेता हूँ। सो मैंने पैदल ना करते हुए रिक्शे से परिक्रमा करके अपना मैं घर पे आ गया। लेकिन उस बीच में क्या हुआ था कि जब मैं वो रिक्शे से परिक्रमा करके आया था, एक भैया आए हैं, हमारे जिम में ही आते हैं वो। तो वो मुझे दिखे थे, लेकिन उनसे मैंने बात नहीं करी, क्योंकि मैंने कहा टाइम वेस्ट होगा हेलो हाय करने में। तो इसलिए मैंने उनको खाली देखा, देख के फिर मैंने अपना नॉर्मल अपना परिक्रमा करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब वो फिर हमारे पास वो जिम में आए, तब मैंने उनको बताया कि मैंने कहा सर मैंने तो आपको वहाँ पे देखा था, आप उस वाले होटल के सामने थे परिक्रमा मार्ग पे। तो कह रहे हाँ मैं हर महीने जाता हूँ और परिक्रमा करके अपनी आता हूँ। मैंने कहा अच्छा कैसे करते हो, पैदल करते हो? कह रहे हाँ पैदल ही करता हूँ, थोड़ा सा पैर में मेरे ये थोड़ा दर्द रहता है, 2-3 महीनों से घुटनों में दर्द रहता है और कुछ गांठें वगैरह भी है, लेकिन मैं तो परिक्रमा कर लेता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार मेरे पैर में एक गांठ है और मेरे तो घुटनों में भी दर्द नहीं है ना पैरों में दर्द है, फिर भी मैं परिक्रमा रिक्शे में बैठे कर रहा हूँ। मेरे को यार बड़ा दुख हुआ और अपने ऊपर बड़ा मेरे को तरस भी आया कि जब मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं, मतलब जिसे कहते हैं ना मोहवश कह दो, अज्ञानवश कह दो, या फिर अपने मतलब की वजह से मैंने ये परिक्रमा रिक्शे पे कर ली। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा तो मैं पैदल ही परिक्रमा करूँगा, ऐसा मैंने संकल्प कर लिया। फिर महीना बीता, एकादशी आई, एकादशी पे फिर मैंने परिक्रमा करना स्टार्ट करा। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊँ, इसका इलाज जो था ना मैं पिछले 1 महीने से कर रहा था, जब तक मैं वहाँ पे रहा।
और उससे 1 महीने मतलब परिक्रमा जब मैंने करी थी उससे भी 1 महीने पहले से मैं इसका इलाज भी कर रहा था, जैसे कि पट्टी लगाना होता है या फिर और भी चीज़ें जो होती है, डॉक्टर का इलाज, पट्टियों का इलाज। और लेकिन जिससे मैंने पूछा ना, उन सब ने यही बताया कि ये गांठ एक बार जब हो जाती है तो फिर ये जाती नहीं है, मतलब ऑपरेशन करवाने के बाद भी, निकलवाने के बाद भी ये दोबारा वहीं पे वो गांठ हो जाती है, पैर में जो गांठें पड़ती है ये। तो मैं भी ऐसे ही पट्टी वट्टी लगाता रहा कि भाई ठीक हो जाएगी, तो मैं परिक्रमा करनी, मतलब पैरों की तो मुझे ज़रूरत है ही भाई, परिक्रमा करनी है, और भी काम होते तो दुख होता था तो दिक्कत होती थी, और एक्सरसाइज वगैरह में परेशानी होती थी इसकी वजह से। तो लेकिन वो होता कुछ नहीं था, वही सारी खाले नीचे से छूट छूट के लेयर बाई लेयर, लेकिन वो गांठ नहीं जाती, दोबारा वो हो जाती थी वहाँ पे वापसी। और यही सबका कहना भी था कि आप कैसे भी करवा लो ये वापस वैसे ही हो जाती है, ठीक नहीं होती है। तो मुझे भी ऐसा विश्वास हो गया था, इसलिए मैंने वो परिक्रमा रिक्शे में की थी कि भाई ये ठीक तो होगा नहीं, और दर्द भी होता है इसमें। लेकिन जब वो भैया मुझे मिल गए उसके बाद से मैंने संकल्प कर लिया कि मैं ये परिक्रमा पैदल ही करूँगा, जो होगा राधा रानी की इच्छा। सो जी मैं वहाँ पहुँचा गोवर्धन, और मैंने परिक्रमा करना स्टार्ट करा। बैंडेड वगैरह लगा रखी थी, पट्टी लगा रखी थी। वो परिक्रमा तो आप पता ही है आपको 21 किलोमीटर की होती है। चलते चलते वो पट्टी वट्टी सब हट गई, दर्द भी रहा, लेकिन मैं धीरे धीरे मैं चलता रहा अपना, और मैंने वो परिक्रमा राधा रानी की कृपा से पूरी कर ली। तो एक तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने पूरी कर ली, चलो जी ठीक है। घर आ गया, फिर मैंने भी अपना ऑयल जो लगाते हैं दर्द वर्द वाला वो लगा लगू के अपना अगले दिन रेस्ट करा। लेकिन अगले 2-3 दिन के अंदर एक ऐसा चमत्कार घटित हुआ कि मैं दंग रह गया। और वो चमत्कार क्या था? वो चमत्कार ये था कि मेरी वो गांठ बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक। मैं इतना हैरान हुआ कि मैं जिम में जितने लोगों से मिला मैं सबको बता रहा, मैंने कहा भैया मेरी गांठ थी यार, वो परिक्रमा करते करते ठीक हो गई। कहाँ, तो मैं 2 महीने से उस पर ट्रीटमेंट कर रहा था, ठीक करने के लगा हुआ था, लेकिन वो नहीं हो रही थी। और जैसे कि मैं सब लोगों से पूछता भी था या सुनता भी था कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं होती, ये हो गई तो हो गई है, ऐसी डिजीज़ है ये, लेकिन वो हो गई। मैं भाई बड़ा आश्चर्य में मैंने कहा भाई भगवान की लीला अपरंपार है, राधा रानी की लीला अपरंपार है। मैंने कहा गोवर्धन महाराज की जय। बस ऐसा कह के फिर मैं इतना खुश हुआ, इतना हर्षित हुआ, बस मैं आपको बता नहीं सकता। बस यही है कि एक्सपीरियंस था मेरा एक, तो मैंने सोचा शेयर करा जाइए, सो मैंने आपको ये बताया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप सभी लोग वीडियो देखते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो वैसे देखते तो आप सब लोग हो ही, तो अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी इसको कर लो आप लोग यार, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है कि भाई हमारी बात सुनते हैं, तो फिर मेरे पास और भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है, और भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, मतलब अध्यात्म के बारे में, या जैसे मुझे जो अच्छा लगता है, अनुभव है मेरे, या मैं किसी को अच्छी बात सुनता हूँ, तो सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर वो आप लोग करेंगे सब्सक्राइब तो अच्छी बात है कि आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगी, और मेरे को भी थोड़ा सा ये होता है कि भाई हाँ सब लोग सुन रहे हैं, तो मुझे मतलब बताना है, और बताऊंगा वही जो मैं सच होगा। ये नहीं कि कैसे किताब से उठा ली किसी की सुन ली, नहीं नहीं नहीं, जो सच बात होगी, चाहे मेरी हो या किसी की भी हो, सच होगी वही बताऊंगा, ताकि जिससे कि आप लोगों की भी श्रद्धा बढ़े और आप लोगों की भक्ति बढ़े। ठीक है जी, राधे राधे।